लोग को जिता देंगे इंडिया गठबंधन को, तो 90 फिर से 90 का दशक याद आएगा। देखिए, 90 के दशक की जो बात करते हैं, इसके पहले क्या था? भारत का जब संविधान लागू हुआ तो गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को संविधान लागू होने से पहले भरपेट खाने का अधिकार नहीं था। बैठने की तो बात दूर छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी आए और भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी है। तो संविधान जिस दिन लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन भी लोग काला दिवस मनाया था और कहता था कि संविधान लागू हो जाएगा तो देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा, यानी गरीब का बेटा एमपी बनेगा, मलाह का बेटा एमपी बनेगा, यह अराजकता है। मलाह का बेटा कलेक्टर बनेगा, यह अराजकता है। मलाह का बेटा अपने समाज का नेतृत्व करेगा, यह अराजकता है। और इसी अराजकता को जंगल राज कहते हैं। लेकिन यह जंगल राज नहीं, गरीब गुरबों का उत्थान का समय था। जो गरीब गुरबा कलेक्टर में जाने लगा, थाने में जाने लगा, बीडीओ बनने लगा, दरोगा बनने लगा, मास्टर बनने लगा। और आज भी उनके ही राजनीति को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 5 लाख सरकारी नौकरी देते हैं, तो आप देखिए, आप लोग भी गांव के रहने वाले हैं, किन लोगों को मिलता है नौकरी? गांव के गरीब लोग, मध्यम लोग, जिनको 2 बीघा, 2 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है, या ठेला चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, इसी पान का दुकान चलाते हैं, मुर्गी का दुकान चलाते हैं, अंडा का, इन्हीं लोग के बाल बच्चा हुआ। और निश्चित रूप से एक बात और कहना चाहते हैं कि गरीबों के घर में बेहतरी तभी आएगी जब सरकारी नौकरी होगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब से इस देश पर उन लोग की सरकार बनने लगी, ये नौकरियों को हटाने लगे, बेचने लगे और संविदा पर लाने लगे। संविदा पर लाने, जब हम लोग बोलते हैं कि रेल बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, बीएसएनएल बेचने से हमको लगा, हमारे गरीब भाइयों को लगता है कि उसे क्या फ़ायदा है। हमको तो कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं, लेकिन है जब आप ठेला चला करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और इस शौक में पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा एक दिन नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा। सरकारी नौकरी का मतलब है कि आपके घर में 1 लाख से 80,000 रुपया का आमदनी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ना। लेकिन जैसे वो संविदा पर होता है, ठेकेदार कहा जाता है, उसी काम के लिए आपको 8 से 10,000 रुपया मिलता है। यानी आपको महंगाई में कमर को तोड़ देना होता है, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर देना है। तो तेजस्वी यादव जी ने इस देश के गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, कामगार लोगों के जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की योजना जो बना करके चल रहे हैं, लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी चिढ़ी हुई है, पगलाई हुई है। इसलिए उनके पास कोई बात नहीं रह गया, सिर्फ उनका एक ही काम आया कि बिहार में आओ, वोट से करो, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दो। लेकिन यह कभी नहीं बता सकते हैं कि हम बिहार को नौजवान को क्या करेंगे, बिहार के किसान को क्या करेंगे, बिहार के महिलाओं को क्या करेंगे। इनके लिए कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन बिहार का लोग भी, चूँकि ये लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की धरती है, ये जानते हैं कि हमारे पास जो ताकत है, इस ताकत से ही देश का नेता बना जाता है। या वोट ही हमारी नौकरी का रास्ता खोलेगा, या वोट ही हमारा जो है महंगाई से निजात दिलाएगा, या वोट ही जो है हमारा किसान का आय दुगना करेगा। इसलिए ये बात इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को, मुजफ्फरपुर और वैशाली से यहाँ के लोग भारी समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ के हम जनता को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जिस तरह से मन बनाए हुए, इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता, वैशाली की जनता को मैं धन्यवाद दे कि आपने जो मन बनाया है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन आपका धन्यवाद करता है।